कहते हैं जब मौत सामने खड़ी हो तब दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा भी डर जाता है। लेकिन हजारों साल पहले एक छोटा सा बालक था जिसने मौत को चुनौती दे दी और फिर खुद महादेव को अपने भक्त की रक्षा के लिए आना पड़ा। ये कहानी है मार्कंडेय की। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, मृकंडु ऋषि। उनके पास ज्ञान था, शक्ति थी, सम्मान था, लेकिन एक चीज नहीं थी, संतान। सालों तक उन्होंने और उनकी पत्नी मरुद्वती ने महादेव की कठोर तपस्या की। आखिरकार कैलाश हिल उठा और महादेव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, मृकंडु तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, एक साधारण पुत्र जो लंबी आयु झेगा, या एक अत्यंत तेजस्वी और महान पुत्र लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया, लेकिन आर्षि ने उत्तर दिया, प्रभु हमें महान पुत्र चाहिए, चाहे उसकी आयु छोटी ही क्यों ना हो। कुछ समय बाद मार्कंडेय का जन्म हुआ। बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे वहीं मार्कंडेय घंटों शिव मंदिर में बैठा रहता। उसकी हर सांस में सिर्फ एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय। लेकिन उसके माता पिता की आंखों में हमेशा एक डर छिपा रहता, क्योंकि वे जानते थे उनके बेटे की जिंदगी सिर्फ 16 साल की है। समय तेजी से बीतता गया और फिर वो दिन आ गया, मार्कंडेय का 16वां जन्मदिन। पूरा घर उदासी से भरा था, लेकिन मार्कंडेय को कुछ पता नहीं था। उस दिन भी वो हमेशा की तरह मंदिर पहुंचा। उधर यमलोक में यमराज ने अपनी आंखें खोली। मार्कंडेय का समय पूरा हो चुका है। धीरे धीरे पूरा वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, मंदिर के दीपक कांपने लगे और फिर मृत्यु के देवता स्वयं प्रकट हुए। विशाल शरीर, जलती हुई आंखें, हाथ में मृत्यु का पाश। मार्कंडेय समझ चुका था मौत उसके सामने खड़ी है। डर कर भागने की जगह उसने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। महादेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। लेकिन यमराज रुके नहीं। उन्होंने अपना पाश फेंका। महादेव जानते थे यही वो क्षण है जिसकी भविष्यवाणी उन्होंने स्वयं की थी। मार्कंडेय की 16 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी थी, लेकिन शायद महादेव ने एक चीज की कल्पना नहीं की थी, अपने भक्त की ऐसी भक्ति जो स्वयं मृत्यु को चुनौती दे दे। और तभी वो पाश मार्कंडेय के साथ शिवलिंग को भी छू गया और उसी पल पूरी धरती कांप उठी। शिवलिंग के अंदर से एक भयंकर प्रकाश निकला। महादेव प्रकट हो चुके थे। उनकी आंखों में क्रोध था, इतना क्रोध कि स्वयं यमराज भी कांप उठे। मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई? कहा जाता है उस क्षण समय भी रुक गया था। यमराज ने सिर झुका लिया और महादेव ने मार्कंडेय की ओर देखा। आज से तुम अमर हो। उस दिन दुनिया ने पहली बार देखा सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। जहाँ सच्चा विश्वास हो वहाँ मौत भी हार जाती है। और इसी कारण आज भी मार्कंडेय को महादेव का अमर भक्त कहा जाता है। हर हर महादेव।